तो चलिएगा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल CGPSC अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है। सबसे पहले आप सभी साथियों से माफ़ी चाहूँगा, पिछले 2 दिन से कोई वीडियो वगैरह मैं अपलोड नहीं कर पा रहा था, क्योंकि देखिएगा अपने रिलेटिव के यहाँ पे गया हुआ था, वहाँ कुछ इमरजेंसी थी, तो उस कारणवश मैं अपने रिलेटिव के यहाँ था, तो 2 दिन संभव नहीं हो पाया कि वहाँ बैठ के वीडियो वगैरह बना पाऊँ। तो माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। आज से पुनः जो है वीडियोज़ वगैरह आपको मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। जेन्युइन वीडियोस जिस दिन ज़रूरत नहीं रहेगी उस दिन आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे, बाकी रेगुलर वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो चलेगा, आज बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पर हम डिस्कशन वगैरह स्टार्ट करते हैं, जो कि संबंधित है बिग ब्रेकिंग गुड न्यूज़ से। और वो भी कौन सी भर्ती? हॉस्टल वार्डन भर्ती से रिलेटेड दरअसल एक बहुत ही लेटेस्ट अपडेट वगैरह निकल गया है, उस पर मैं बात करता हूँ, काफ़ी डिटेल में मैं चर्चा करूंगा। और इसी के साथ देखिएगा संभावनाएं वगैरह पूरी बड़ी आ रही है, या फिर कह लीजिए लगभग कंफर्म हो रहा है कि हॉस्टल वार्डन के पदों की संख्या में जिन पर आगे चलकर भर्तियां होनी है उसमें बम्पर बढ़ोतरी वगैरह हो सकती है। क्या है पूरा माजरा, काफ़ी डिटेल में ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं, तो आपको वीडियो पर लास्ट तक जरूर बने रहना, तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले पुनः मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को भर भर कर लाइक करते हुए जाइए, सब्सक्राइब करते हुए जाइए और शेयर करते हुए जाइए, क्योंकि आप लोग की सपोर्ट की बहुत आवश्यकता रहती है, जिसके माध्यम से ये वीडियो जो है हमारा आगे भी बढ़ता है। तो इतनी छोटी सी जो डिमांड है, मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग पूर्ण करेंगे और वीडियो को भर भर कर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे। तो चलिएगा, इस मुद्दे पर हम लोग आगे डिस्कशन वगैरह स्टार्ट करते हैं। साइड में डॉक्यूमेंट वगैरह मैंने ओपन करके रखा हुआ है और इसके माध्यम से चर्चा को आगे बढ़ा दूं। दरअसल देखिएगा, ये जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है ना, ये कहाँ का है? देखिए, कार्यालय आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग का ये डॉक्यूमेंट है। डेट देखिएगा कब इसको जारी किया गया है, 16/4/2024 के, एकदम रिसेंट लेटेस्ट अपडेट है, बिल्कुल ये 2-4 दिन पहले का। अब यहाँ पे देखिएगा दिया गया है कि ये जो पर्टिकुलर लेटर है ना, इसकी प्रति प्रदेश भर के समस्त छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द, जिसके लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं, जिनकी भर्ती वगैरह आगे होने वाली है, देखिएगा उन कर्मचारियों को प्रेषित करते हुए उन्हें सूचित किया गया है, यानी कि सूचनाएं वगैरह दी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट सूचना कि देखिए, जो पर्टिकुलर विभाग है ना, उनके द्वारा छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द की प्रावधिक वरिष्ठता सूची, यानी कि जो सीनियोरिटी लिस्ट वगैरह होता है ना, उसको जारी किया गया है। यानी कि इस लिस्ट को जब मैं आपको शेयर करूंगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, उसमें जाके देखिएगा जो जितने भी एम्प्लॉइज का नाम दिया गया है ना, सीनियोरिटी के वाइज जो है उनका नाम वगैरह मेंशन किया गया है, 1 2 3 4 5 6 करके पूरा लिस्ट वगैरह जारी किया गया है सीनियोरिटी वाइज, देखिएगा। और ये कौन से डेट के आधार पर जारी किया गया है वो भी दिया गया है, 1/4/2024 की स्थिति में, बिल्कुल लेटेस्ट डेटा है ये। उस स्थिति में जो है इस पर्टिकुलर वरिष्ठता सीनियोरिटी लिस्ट को जारी किया गया है। और देखिएगा यहाँ पे बताया गया आगे कि यदि किसी भी कर्मचारी को इस पर्टिकुलर प्रावधिक वरिष्ठता सूची यानी कि सीनियोरिटी लिस्ट से कोई भी आपत्ति हो, तो वह अगले 15 दिन के भीतर प्रमाणित अभिलेखों, यानी कि एकदम जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स के साथ जो है अपनी आपत्ति वगैरह सक्षम अधिकारी के समक्ष दर्ज करा सकता है। और देखिए, यदि आप इस बीच में, यानी कि जो 15 दिन का टाइम मिला है, उसमें जो है अपनी आपत्ति वगैरह दर्ज नहीं कराते हैं प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ, तो फिर ये जो पर्टिकुलर प्रावधिक सूची है ना, इसी को फाइनल माना जाएगा और इसके आधार पर जो फाइनल जो है वरिष्ठता सूची सीनियोरिटी लिस्ट उसको जारी कर दिया जाएगा, इसी को बेस बनाकर। तो इसी चीज को यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो समस्त सीनियोरिटी लिस्ट समय समय पे क्यों जारी किया जाता है, क्योंकि इसी को आधार बनाकर देखिएगा ये जो छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द है, इनका प्रमोशन वगैरह छात्रावास अधीक्षक श्रेणी स में होता है। अब देखिएगा इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में जब मैं अगले पेज में जाता हूँ, तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा जो है दिया गया है, जो कि आप लोग के बेहद काम आने वाला है। बता देता हूँ, यहाँ पे बताया गया है कि एट प्रेजेंट, यानी कि 1/4/2024 की स्थिति में, बिल्कुल लेटेस्ट डेटा की स्थिति में, देखिएगा छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द के पर्टिकुलर विभाग में स्वीकृत पद, यानी कि कुल कितने पदों का सेटअप है, इसको मैं आपको 100 बार बता चुका हूँ, 1542 पदों का सेटअप है। इसमें देखिएगा वर्तमान डेट में कितने पोस्ट भरे हुए हैं छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द के, तो 536 पोस्ट जो है भरे हुए हैं। और रिक्त पद देखिएगा कितने हैं, 1006 पोस्ट जो है रिक्त है। यानी कि इस पर्टिकुलर विभाग में लगभग छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द के 65% पोस्ट जो है रिक्त पड़े हुए हैं। कुछ दिन पहले जो हमको RTI के माध्यम से डेटा मिला था, उसके अनुसार लगभग 900 पोस्ट रिक्त थे। प्रमोशन की प्रक्रिया चलती रही, अब देखिएगा कितने पोस्ट रिक्त हो गए हैं, 1006 पद जो है रिक्त हुए हैं। और देखिएगा ये जो रिक्त पदों की संख्या देख रहे हैं ना छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द की, यह और बढ़ भी सकती है। क्यों बढ़ सकती है, उसके पीछे भी मेजर कारण है। एक और डॉक्यूमेंट मैं आपको साइड में शो कर रहा हूँ, जो कि देखिएगा संबंधित है छात्रावास अधीक्षक श्रेणी स से, उसका भी एकदम रिसेंट डेटा है ये, वो भी 1/4/2024 की स्थिति में। बता देता हूँ, ये जो छात्रावास अधीक्षक श्रेणी स है, इसके कुल स्वीकृत पोस्ट कितने हैं, कुल कितने पदों का सेटअप है विभाग में, 1732 पदों का सेटअप है।
इनमें से कितने पोस्ट जो है भरे हुए हैं, 489 पोस्ट जो है भरे हुए हैं, जबकि 1243 देखिएगा पोस्ट यहाँ पे रिक्त है। 1243 पोस्ट जो है यहाँ पे रिक्त है, यानी कि 71% पोस्ट जो है रिक्त पड़े हुए हैं। अब यही मेजर कारण बनता है जिसके वजह से देखिएगा 10 से समय प्रमोशन लगातार जारी है और आगे भी जारी रहेंगी। अब देखिएगा कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि एक प्रस्ताव वगैरह जो है वित्त विभाग को भेजा गया था मूल विभाग के द्वारा कि छात्रों से शिक्षक श्रेणी द के लगभग 900 पोस्ट रिक्त थे, जिनमें से 300 पदों पर तो हम लोग अभी एक भर्ती चला ही रहे हैं, लेकिन बाकी बचे 600 पदों पर भी भर्तियां लेनी है, क्योंकि बहुत नीड है इस पर्टिकुलर पोस्ट में भर्ती लेने की। अब देखिएगा हमारे स्तर पर क्या किया जाएगा कि हम लोग जो है बाकी और पोस्ट जो आगे चलकर रिक्त होंगे, कुछ समय पश्चात और भी पोस्ट रिक्त होने वाले हैं, उनका भी डेटा जो है विभाग को उपलब्ध करा के उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि सर इन पदों पर भी भर्तियों के लिए प्रस्ताव वगैरह वित्त विभाग को भेजिए, ताकि जो अगली बड़ी हॉस्टल वार्डन भर्ती आएगी उसमें बहुत ज़्यादा पद वगैरह भर कर आए, ताकि उससे छात्रों को भी लाभ होगा और हमारे प्रदेश के जो छोटे छोटे छात्र हैं देखिएगा इन हॉस्टल्स वगैरह में रहते हैं, और साथ ही साथ उनके सेफ्टी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट इशू है ये, उनके भविष्य से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। क्योंकि देखिएगा उन हॉस्टल्स में यदि प्रॉपर तरीके से वार्डन्स ही नहीं रहेंगे, उनका संचालन सही तरीके से कैसे करके होगा, इन बच्चों का क्या होगा, उनके भविष्य का क्या होगा, उनके देखभाल का क्या होगा, इसकी गंभीरता को हम लोग शासन के समक्ष रखेंगे और प्रयास करेंगे कि यहाँ पे जितने और पोस्ट रिक्त हो रहे हैं बाकी बचे पदों का भी प्रस्ताव जो है वित्त विभाग को भेजा जाए और अधिक से अधिक संख्या में हॉस्टल वार्डन श्रेणी द का जो अगला वैकेंसी बात हो रहा है जिसके लिए, उसमें अधिक से अधिक पदों पर भर्ती वगैरह ली जाए। इसके लिए हमारे स्तर पर पूरा प्रयास किया जाएगा। मैं आपको एक एक डेटा भी शो करते हुए चलूंगा और हम जो कार्रवाई वगैरह आगे करने का प्रयास कर रहे हैं उससे भी रिलेटेड अपडेट्स वगैरह आपको साझा किए जाएंगे। तो निश्चिंत रहिए, आगे चलकर बहुत सी अपॉर्चुनिटीज है, उसके लिए हम अपने स्तर पर प्रयास लगातार कर रहे हैं और इसके संबंध में सूचनाएं वगैरह भी आपको देते रहेंगे। तो आपको क्या करना है, सिर्फ चुपचाप बैठ के प्रॉपर तरीके से पढ़ो, देखिएगा दुनिया भर की नेगेटिविटी से दूर रहो और अपने स्तर पर पढ़ाई वगैरह करते चलो, क्योंकि गुड न्यूज़ लगातार मिलती हुई जा रही है जो कि मैं आप लोग समक्ष रखता हुआ जा रहा हूँ। आशा करूंगा इसको आप लोग एक जेन्युइन तरीके से लेके अपने तैयारी को और बूस्टअप करेंगे। तो चलिएगा, इस वीडियो के माध्यम से मुख्य रूप से यही सब जानकारी जो है मैं आप लोग के साथ साझा करना चाहता था। आशा करूंगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा, सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा और अधिक से अधिक साथियों तक शेयर करते हुए चलिएगा, ताकि इतने इंपॉर्टेंट अपडेट्स उन तक भी पहुंच सके और उनका भी भला हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप सभी का।